मैं डीजीपी साहब को भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने थाने चौकी जितने भी हैं इनको सुधार लिया जाए, क्योंकि बहुत ही रिश्वतखोर ये हो चुके हैं, गरीबों को परेशान करे, प्रताड़ित कर रहे हैं। बात करने की तमीज़ नहीं, मैं आपको परिचय दे रही हूँ, मैं अधिवक्ता बोल रही हूँ, लेकिन वो नहीं माने क्योंकि उन्होंने वहाँ से, क्योंकि वो क्या बहुत पैसा उन्होंने लिया हुआ होगा या क्या था, आई डोंट नो, बट ये कि वो उन्होंने मिसबिहेव किया। मेरे पास उसके सबूत भी हैं जो मैं आपको दे सकती हूँ। उसके बाद क्या हुआ, हम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी महोदय के पास गए। हाँ, एक चीज़ और बताना, 30 तारीख से एक दिन पहले भी कब्जा करने आए थे, तो पुलिस ने जबरन कब्जा करवाया, तो मैंने एसएसपी साहब को अपने फ़ोन से फ़ोन किया, तो हमारे जो एसएसपी साहब हैं बहुत ही, मतलब मैं उन्हें धन्यवाद अदा कर रही हूँ वीडियो के माध्यम से। आज मैं उनको स्पेशली थैंक्स बोलने के लिए गई थी, बट वो मुझे नहीं मिले हैं। पूरी फैमिली उनको थैंक्स बोलना चाह रही कि उनकी वजह से, उनका हस्तक्षेप करने से भूमि पे कब्जा नहीं हो पाया, क्योंकि पुलिस जो गलत कार्य करी थी उन्होंने, एसएसपी महोदय की वजह से आज ये लोग मतलब इनकी जमीन सुरक्षित है। ये लोग हमारी ज़मीन में कब्जा कर रहे, ये लोग जो मतलब हमारी फर्जी ज़मीन बेच के हमारी वो कर रहे। फिर मेरा लड़का चल गया खेत में, हम गए तो उन्होंने हमें पत्थर काटने की धमकी दी, मारने की धमकी दी और मारने लगे, चिपटे हमारे पे। थाना चौकी के 2 सिपाही पुलिस के, संदीप रावत और एक और था उसके साथ में, उन्होंने मेरे साथ में बदतमीजी करी, मेरे साथ अभद्र भाषा की प्रयोग करी। ये ज़मीन मेरे दादा के टाइम की ज़मीन है, इसमें हम 70 साल से बोरे खा रहे हैं। सर ये ज़मीन मांडवाला में है, कांसवाली कोरडी में आती है, ये कांसवाली कोरडी। तो क्या मामला है, कब्जा कौन लोग कर रहे हैं? सर ये कब्जा कर रहे हैं यशपाल और चीनू और ये शुभम चौहान और ये अन्य लोग हैं इसमें शामिल। हाँ जी, ये सर पूरा गुंडागर्दी करते हैं वहाँ पर आकर, और यहाँ शराब पीते हैं वहाँ बैठकर। हाँ जी सर। तो अभी जो है क्या हो रहा है इसमें, अभी पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? सर पुलिस का क्या आश्वासन ले रहा, पुलिस तो वहाँ खुद कब्जा करवाने आती है, इनका साथ देती है। हमारे वकील का नाम है प्रियंका एडवोकेट। धमकी दी पुलिस ने संदीप रावत ने कि अगर तुम मौके पे आए तो तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करूंगा, और जो कब्जे करने वाले थे उनको बोला कि आप कब्जा करो, हमारा पूरा सहयोग है, जिसकी मेरे पास सबूत भी है। मैं आपको मीडिया हाउस न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं एसएसपी ऑफिस में, और कमाल का जो केस है कि आप ही की ज़मीन पर कब्जा हो रहा है, उसी विषय में हमारे साथ बात करने के लिए भैया मौजूद है। क्या पूरा प्रकरण है, क्या पूरा मामला है, वो आपको दिखाएंगे, और देखने वाले दर्शकों से कहेंगे वीडियो को शेयर कर दें ताकि आम जन लोगों तक भी ये तस्वीरें जाएं, क्योंकि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अमूमन ये मामले देखने को मिल रहे हैं। ज़मीन आपकी होती है और आप ही की ज़मीन पर कब्जा हो जाता है, और आप ही कोर्ट कचहरियों के और थानों के चक्कर लगाते हैं। उसी का एक नमूना हमारे साथ है, आप बने रहें। क्या नाम है? नाम सचिन कुमार कोहली है मेरा नाम। क्या मामला हुआ? मामला ज़मीन से संबंधित मामला है, और हम ग्राम सभा मांडवाला कांसवाली कोठड़ी से, वहाँ पर हम 50-60 साल से, मेरे दादा के टाइम से हम वहाँ ज़मीन पर खेतीबाड़ी करते थे। कुछ लोग सोड़ा गांव से यशपाल सिंह चौहान नाम का एक लड़का था, उन्होंने हमारी ज़मीन में फर्जी रजिस्ट्री करवा के। फर्जी रजिस्ट्री, आप ध्यान दीजिएगा इस अल्फाज पर कि ज़मीन आपकी होती है और फर्जी रजिस्ट्री हो जाती है, और फिर आपको दबंगई दिखाई जाती है। ऐसे प्रकरण देहरादून में चल रहे हैं जी। और फिर हम वहाँ पे कब्जा छुड़वाने के लिए वो वहाँ पर कब्जा करने लगे, पोल गाड़ने लगे। मेरे पास उनकी वीडियो भी बनाई हुई मैंने उनकी। तो वहाँ पे उन्होंने मेरे साथ में बदतमीजी करी, मुझे पाठल से मारने की कोशिश करी। यशपाल सिंह चौहान ने पाठल पकड़ी, और मैं उन्हें यहाँ से कब्जा छुड़वाने के लिए बोल रहा था। मुझे कहा गया कि कागज़ लेके आओ, अब तब जाके हम यहाँ से जाएंगे, या कानूनी संबंधी कोई, मैंने उनसे कहा भी, हमने प्रियंका को बोल रखा, अपनी वकील को बोला हुआ है, वो इस कार्य में वो कागज़ सबमिट करने के लिए तैयार है। चलिए, खैर प्रियंका मैम से भी बात करने की कोशिश करेंगे। अभी तक तो आपकी समझ में मामला आ ही गया होगा, ज़मीन से रिलेटेड मामला है, आप ही की ज़मीन होती है, आपकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया जाता है और दबंगई दिखाई जाती है, पाठल की बातें हो रही हैं। देखने वाले दर्शकों से कहूँगा वीडियो को शेयर करें ताकि आम जन लोगों तक तस्वीरें जाएँ। भाई साहब, आपका क्या कहना है? सर मेरा नाम है शुभम। क्या कहेंगे आप? सर मैं क्या कहूँ, मैं ये यशपाल वहाँ पर सुबह कब्जा करने के लिए आया 30 तारीख को सुबह 11 बजे। मैंने बोला भाई तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? उन्होंने बोला हमारी ज़मीन है, हम यहाँ पे कब्जा करने के लिए आए हैं। मैंने इतना बोला, मैंने कह रहा कि तू ज़मीन में आएगा तो मैं तेरे। ज़मीन आपकी है उनकी? ज़मीन मेरे दादा के नाम पे है। हाँ जी सर। और वो वहाँ पर गड्ढे खोदने लग गए। मैंने बोला भाई गड्ढे मत खोदो यहाँ पर। कह रहा हम तो गड्ढे खोद देंगे, यहाँ आएगा तो मैं तेरा सब्बल मार दूँगा सिर में की गेंती लेके मेरे पीछे पड़ा हो। मैं वहाँ से जान बचा के
सीधा देहरादून आया जान बचा के अपनी। मैं कहा भाई ये तो मार देगा, भाई वो तो मार देगा, वाकई में मार देगा वो। ठीक है, मैं सीधे एसएसपी ऑफिस आ गया अपने वकील के पास। मैं अपने कागज़ लेके एसएसपी साहब के पास आया। इतने में मैंने यहाँ पे आया, एसएसपी ऑफिस आया मैं, और मैं इतनी देर में यहाँ प्रेम नगर थाने से पुलिस मेरे भाई को उठा के, मेरा भाई ने बोला वहाँ पर कि भाई तुम यहाँ पे गड्ढे मत खोदो। प्रेम नगर की पुलिस और झाझरा चौकी की पुलिस वहाँ पर कब्जा करवाती है, खड़े हो गए वहाँ पर। अच्छा, पुलिस कब्जा कराती? बिल्कुल सर, कि ज़मीन उनकी है, कि उनको ज़मीन उनकी है, उनका कब्जा होगा। और मेरे भाई को उठाकर वहाँ से पुलिस ने थाने में बंद कर दिया। अभद्र भाषा का प्रयोग करा, फ़ोन तोड़ दिया पुलिस ने इसको उठा के लेके चले गए थाने में। फिर मुझको थाने जाना पड़ा इसको छुड़वाने के लिए। मैं कहा सर, थाने इंचार्ज को मैंने अपने कागज़ दिखाया, सर देखो ज़मीन हमारे दादा के नाम है। मैं कहा ये फर्जी रजिस्ट्री हो रखी है। तब मैं अपने भाई को छुड़ा के घर लेके आया। सर मैडम आप क्या कहेंगे इस मामले में? मैं बोलती हूँ इन्होंने हमारे साथ बहुत गलत करा। वहाँ लड़ाई झगड़े करे, मारपीट करी, झगड़ा करा, मेरे बाल फाड़े, धक्का मुक्का दिया मुझे, और मेरे बल्कि गुम चोट भी लगी हुई है, और पत्थर से काटने की धमकी दी है। और हमें अब इनसे जान से खतरा है कि हमें किसी भी टाइम ये हमें मार देंगे। ये पूरा मामला क्या है जो ये ज़मीनी विवाद को लेकर के? जय श्री राम। पहले तो मैं आप सभी को थैंक्स बोलती हूँ कि आप जनता की आवाज़ बनते हैं और जो भी इनकी समस्याएं होती हैं, जो वास्तविकता होती है, उसको जन जन के सामने लाते हैं। देखिए, मैं ये जो प्रकरण में अभी आप मुझसे बात करने के लिए आए हैं, इसमें जो ये प्रॉपर्टी है, ये ग्राम सभा कांसली कोठरी ग्राम मांडूवाला है, जो प्रेमनगर से आगे एक गांव पड़ता है। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी जो थी, ये शुभम, इसमें एक कंप्लेनेंट है, उसके दादाजी हैं आलम सिंह, जिनका 60-70-80 सालों से इस ज़मीन को बोते खाते आ रहे हैं। जो और इनका जो पटवारी लेखपाल की रिपोर्ट देखेंगे, इन्हीं के उसमें है कि इनका इस पर उस टाइम से मालिकाना कब्जा चला आ रहा है। इसके बाद क्या हुआ था, इसमें इनका बहन का जो बहन की सिस्टर का जो नंदोइया था, चीनू उर्फ विनोद, जो ग्राम सभा कांसली कोठरी मांडूगल रहने वाला है, जो एक नंबर का भू माफिया है, क्रिमिनल टाइप का है। इसके साथ एक और जो है यशपाल सिंह नेगी उर्फ मोनू, ये ग्राम कांसली कोठरी ग्राम सौड़ा का रहने वाला है, उसी ग्राम पंचायत का। इस पर बहुत सारे लोग हैं जो ये इस टाइप के काम करते रहते हैं। इन पे ये क्रिमिनल टाइप के हैं। अभी तक तो ये क्या बोलते हैं, ये इन पे गैंगस्टर लग जानी चाहिए थी। पता नहीं पुलिस इनको क्यों सपोर्ट करती है। इन्होंने क्या करा, अभी 2019 में जो शुभम है, जो वादी है, इसके पिताजी का नाम चमन लाल है, इन्होंने इनकी ज़मीन को किसी फर्जी थैल सिंह नामक व्यक्ति को खड़ा करके एक फर्जी विक्रय पत्र यशपाल के नाम पे संपादित किया गया, जिसमें ये यशपाल, चीनू, विनोद और इसके पिताजी जयप्रकाश आदि काफ़ी अन्य भू माफिया, महिपाल, एक नीला में बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे। उसके बाद जब ये 2021 में इनकी संपत्ति पे कब्जा करना है, जब कब्जा करने के लिए इनकी संपत्ति पे, तब इनको पता चला कि इनकी ज़मीन का रजिस्ट्री हो चुकी है। तब उन्होंने एक फर्जी विक्रय पत्र इनके मुंह पे मारा और वहाँ से चले गए। उसके बाद ये मेरे पास आते हैं। उसके बाद मैं उसमें जांच करती हूँ, फर्जी वो जो विक्रय पत्र रहते हैं उसकी सर्टिफाइड कॉपी रजिस्ट्रार से निकालती हूँ। उसमें फिर जब मैंने जाँच करी तो जो उस पर वोटर का ID, वोटर जो इसमें सेलर दिखाए गए थैल सिंह, जो उसका वोटर कार्ड जब मैंने निर्वाचन आयोग से इसकी प्रति प्राप्त की, तो वो उन्होंने बोला ये मेरे पास प्रति भी है, निर्वाचन की है, बिल्कुल ट्रू है, आप इसको देख भी सकते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला इस नाम की ID हमने इशू ही नहीं की तहल सिंह की। इसके बाद मैंने इसे पूरा गहनता से जांच करी तो ये टोटली फर्जी हुआ। उसके बाद शुभम ने इसमें एक एप्लीकेशन दी थाना प्रेमनगर को। पहले तो चौकी पुलिस को दी गई, उसने कोई इसमें कार्रवाई नहीं की, उल्टा इनको डरा धमका के चली जाती थी। थाने को एप्लीकेशन दी, उसने कोई कार्रवाई नहीं की। उसमें फिर उसके बाद हमें माननीय IGLO महोदय जो मुख्यालय हमें जाना पड़ा, तो वहाँ से इसमें जाँच होने के बाद फिर मुकदमा इसमें दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद इसमें एक नीरज, ये यशपाल की पत्नी अनीता, नीरज, ये लोग मौके पे आते हैं। वो जो वादी है उसके साथ गाली गलौज करते हैं, जान से मारने की धमकी, अभद्र व्यवहार करते हैं, हाँ, पाठल वाठल मारने की वो करते हैं। उसके बाद मुकदमा दर्ज हो जाता है, चार्जशीट हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद आप देखिए पुलिस का रोल, ये देखिए अभी 30 तारीख से पहले ये 3-4 दिन से इनकी जमीन पर कब्जा करने के लिए आ रहे हैं। पुलिस बिल्कुल निडर होकर कब्जा कराने की कोशिश करी। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जिस थाने, प्रेमनगर थाने ने ही इस मुकदमे को चार्जशीट किया है, उन्होंने उस जो सेल डीड है, ये मेरे पास कॉपी रखी हुई है, इस सेल डीड को फर्जी डिक्लेयर किया हुआ है। इसको, ये पुलिस की चार्जशीट में ये सेल डीड है, इसको चार्जशीट किया है। चार्जशीट की भी कॉपी मेरे पास है, ये पुलिस ने ही चार्जशीट किया है। अभी पुलिस जो SO प्रेमनगर है उसके, इनको डराते धमकाते हैं कि या तो अपने कागज लेकर के आओ और नहीं तो मौके पे कब्जा होगा। कागज इनके क्या थे, मेरे पास थे, नवरात्रि का समय था, ये वहाँ पर जा नहीं पाए। फिर उसके नेक्स्ट डे बारिश थी, से ये ना वहाँ पर जा पाए और मैं भी इनसे संपर्क नहीं कर पाई। उसके बाद चौकी इंचार्ज है संदीप रावत। जो रवैया है पुलिस का, इस पर क्या कहेंगे आप?
देखिए मैं तो 100 बात की एक बात कहना चाहती हूँ। अभी तो जो भी कार्रवाई, अब तो चार्जशीट कोर्ट में आ चुकी है, अब तो न्यायालय इसका सही गलत का फैसला न्यायालय करेगा। लेकिन अभी जो मैं थाना प्रेमनगर में, और जो है ये बहुत ही भ्रष्ट थाना है, चौकी झाझा बहुत ही भ्रष्ट चौकी है। इसमें जो चौकी इंचार्ज है संदीप रावत, इसने कल हम मौके पे 30 तारीख को इसकी जो शुभम है, इसको जो कब्जे करने वाले थे, उन्होंने इसको गैती से प्रहार किया इसके ऊपर, इसकी मम्मी के साथ मारपीट करी, बाल पकड़ के इसको धक्का दिया। और पुलिस ने क्या करा कि पुलिस अपनी जान बचा के दोनों फिर मेरे पास आए। उसके बाद हम लोग एसएसपी ऑफिस गए। 11 बजे की बात है, एसएसपी हमें 1:30 बजे के करीब मिले, 2 बजे। तब तक काम वहाँ पे चलता रहा। पुलिस वाला जो संदीप था वो शुभम को बार बार फ़ोन कर रहा था। मैंने खुद अपने कानों से सुना है, इसकी मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ, और उसकी CDR भी निकाल सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर भी इसके दोनों मेरे पास है, जिससे ये शुभम को फ़ोन करके डरा रहा था। तो इसने बोला अगर मौके पे गए तो तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा और फर्जी मुकदमों में तुम्हें जेल भिजवा दूंगा, ये उसने मेरे सामने कहा। उसके बाद शुभम तो आ जाता है एसएसपी साहब के पास, इसकी मम्मी को धक्का मुक्की करती है, इसकी मम्मी जान बचा के घर चली जाती है। उसके बाद पुलिस मौके से, फिर जब इसका भाई सचिन मौके पे जाता है तो वो लोग सचिन पे पाठल से प्रहार करते हैं, और उसके सारी एविडेंसेस हैं। लेकिन पुलिस क्या कर रही है, शुभम को फ़ोन करी कि अपने भाई को मौके से बुलाओ, मौके से बुलाओ। आप बताइए, मेरा घर है, मेरे घर पे कोई कब्जा कर लेगा तो मैं अपने घर में नहीं जाऊंगी? क्या पुलिस कौन होती है मुझे मेरे घर पे मैं ना घुसूं? मैं तो अपने घर पे जाऊंगी ना। तो देखिए संदीप रावत जो है, इन्हें डरा धमका के उसने वहाँ पे हमारी खेती पे जबरन, वहाँ पे जो पेड़ पौधे लगे थे, हमने पेड़ लगे वो कटा दिए। इन्होंने हमारी जो बहुमूल्य संपत्ति उसको नुकसान पहुँचाया, वहाँ पे गड्ढे खोद दिए गए हैं। उसके बाद इनको धमकी दी पुलिस ने, संदीप रावत ने, कि अगर तुम मौके पर आए तो तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करूँगा। और जो कब्जे करने वाले थे उनको बोला कि आप कब्जा करो, हमारा पूरा सहयोग है, जिसकी मेरे पास सबूत भी है, मैं आपको इसकी एविडेंस भी दे सकती हूँ। पुलिस ने मुझसे बात करी। फिर जब मैंने पुलिस इनसे बात करी तो पुलिस ने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसकी पुलिस थाने ने भी रिकॉर्डिंग की। बोल रहा है कि आप मुझसे तमीज़ से बात नहीं कर रहा था। मैंने बोला आप मुझसे तमीज़ से बात कीजिए, आपको बात करने की तमीज़ नहीं, मैं आपको परिचय दे रही हूँ, मैं अधिवक्ता बोल रही हूँ। लेकिन वो नहीं माने, क्योंकि उन्होंने वहाँ से, क्योंकि वो क्या बहुत पैसा उन्होंने लिया हुआ होगा या क्या था, आई डोंट नो, बट ये कि वो उन्होंने मिसबिहेव किया। मेरे पास उसके सबूत भी हैं जो मैं आपको दे सकती हूँ। उसके बाद क्या हुआ, हम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी महोदय के पास गए। हाँ, एक चीज़ और बताना, 30 तारीख से एक दिन पहले भी कब्जा करने आए थे, तो पुलिस ने जबरन कब्जा करवाया। तो मैंने एसएसपी साहब को अपने फ़ोन से फ़ोन किया, तो हमारे जो एसएसपी साहब हैं, बहुत ही मतलब मैं उन्हें धन्यवाद अदा करी उस वीडियो के माध्यम से। आज मैं उनको स्पेशली थैंक्स बोलने के लिए गई थी, बट वो मुझे नहीं मिले हैं। पूरी फैमिली उनको थैंक्स बोलने चाह रही कि उनकी वजह से, उनका हस्तक्षेप करने से भूमि पे कब्जा नहीं हो पाया, क्योंकि पुलिस जो गलत कार्य करी थी, उन्होंने एसएसपी महोदय की वजह से आज ये लोग मतलब इनकी ज़मीन सुरक्षित है। उसके बाद अभी क्या हुआ, इनका मेडिकल भी, इनकी माता जी का, हमने उनके खिलाफ कंप्लेंट दे दी है। तो हमें यही है कि अब देखिए कोई किसी को नाजायज परेशान करता है, देखिए वो तो जाते ही है। अभी देखिए जो ना आप परेशान करेंगे तो ईश्वर भी देख रहे हैं। देखिए कल आप न्यूज़पेपर में आप पढ़ ही रहे हैं कि उनको लाइन हाजिर कर दिया गया। मुझे नहीं पता वो किस मैटर में गए हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक ईश्वर ने देखा है। हो सकता है गलती किसी और केस की हो, लेकिन उन्हें प्रायश्चित यहाँ पे करना पड़ रहा है, ठीक है ना। लेकिन उनका कोई ऐसा रूल नहीं था, कोई मिसबिहेव भी उन्होंने नहीं किया, तो उसके लिए मैं उनके लिए कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। लेकिन जो चौकी इंचार्ज है, एक नंबर का बदतमीज आदमी है, एक नंबर का रिश्वतखोर है। ये कि इसने पहले, मैं आपको इसकी एक वीडियो देती हूँ, इसने क्या करा, ये खनन वहाँ पे करवा रहा है सुद्धोवाला में जबरदस्ती, ये चालान है। ये खनन एक बिना नंबर की जेसीबी अब से कुछ टाइम पहले सुद्धोवाला चल रही थी, वहाँ के लोकल प्रतिनिधि, मैंने इसकी शिकायत की थी, हमने डीजीपी साहब को इसकी कंप्लेंट की, ये चालान है। तो अभी तो उस टाइम मैंने इसलिए उसमें बयान नहीं कराया, मैंने बोलो चलो ठीक है, हम लोग आपस के ही हैं, पुलिस और वकील का एक क्या बोलते हैं, चोली दामन का साथ होता है। तो हमने बोला चलिए ठीक है। मैं फिर भी उस चीज़ को मतलब मैंने मुझे ये लगा कि चलो इस बात को आगे ना बढ़ा जाए, इसको स्टॉप कर दिया जाए। लेकिन आज जब ये शुभम को इन्होंने इतना टॉर्चर किया, तो मुझे लगता है कि इसके खिलाफ सस्पेंड, प्रदीप नहीं सस्पेंड, ये सस्पेंड होना चाहिए, सस्पेंड नहीं, ये टर्मिनेट होना चाहिए। अभी हमारे यहाँ पर एक एडवोकेट है, अभी आकाश यादव है, आज मुझसे भी उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि हाँ वो बड़ा, उसने उन्हें भी वो गुंडा टाइप से कह के संबोधित करता है। तो संदीप रावत है, मेरी एसएसपी महोदय से हाथ जोड़कर निवेदन है, इसका घमंड बहुत, मतलब ये अपने पद का दुरुपयोग ये करता है, एक नंबर का रिश्वतखोर है, इसकी संपत्ति की जाँच होनी चाहिए और इसको तुरंत टर्मिनेट कर, सस्पेंड नहीं,
सेटलमेंट करना चाहिए। इसके खिलाफ हमने कंप्लेंट दे रखी है। इसमें जो लोकल वहाँ पे जो ये अपोजिट पार्टी है, इसके जो पिताजी उदय सिंह राजपूत थाने से हिस्ट्री शीटर रह चुके हैं। ये यशपाल अपने साथ चापड़ चाकू लेके चलता है। इससे मुझ पे भी अटैक किया था इसे पिछले साल इन्हीं के केस से रिलेटेड, पर उसके लिए मैंने अभी शिकायत की हुई है। अब पता नहीं उसमें क्या हुआ होगा। तो ये क्रिमिनल टाइप का है। वादी को इनसे जान माल का खतरा निरंतर बना हुआ है। और पुलिस से मेरा यही निवेदन है कि इनका जो अभी FIR है उसमें ये जमानत पर बाहर है, इसकी जमानत रद्द की जाए। इसको ये जेल ही में रहने के लायक है, क्योंकि ये बाहर रहेगा तो गुंडागर्दी करेगा और इन पे अटैक करेगा। और मैं DGP साहब को भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने थाने चौकी जितने भी हैं इनको सुधार लिया जाए, क्योंकि बहुत ही रिश्वतखोर ये हो चुके हैं, गरीबों को परेशान करे, प्रताड़ित कर रहे हैं। सेटलमेंट की बातें तो होती ही, देखिए अभी हमें नहीं पता है प्रदीप जो बिष्ट है वो किस मैटर में लाइन हाजिर हुए। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन हाँ हमने कंप्लेंट की थी पुलिस की, पर हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है। सेटलमेंट तो देखिए बहुत सारी बातें ये लोग करते ही ऐसे हैं। आप देखिए इतना बड़ा वहाँ पे हुआ, इन्होंने किसी जो दूसरी पार्टी है वो जमानत पे बाहर धमकी दे रहा है, तुरंत उसको अरेस्ट कर लेना चाहिए था। तो ये पुलिस उनसे मिली हुई है। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, जो ये सौड़ा में जो है कच्ची शराब का धंधा किया जाता है, बनाई जाती है, यशपाल खुद इसको बनाता है, इसकी फैमिली इसमें पूरा गाँव, ये इनका वहाँ पे कोई रोजगार नहीं। आप जाकर वहाँ पे अगर जाँच करवाते हैं, ये शराब बेच करके ये चलाते हैं। ये पुलिस वाले इनके घर में बैठ के दारू पीते हैं, इनके साथ बैठ के लोकल पूरी झाझा चौकी की। ये आप कभी भी वहाँ पे LIU से भी इंक्वायरी कराएंगे, आपको पता चलेगा। तो ये भ्रष्ट बैठी हुई है, गुंडों का साथ दे देती है, पीड़ितों को और ज्यादा प्रताड़ित करती है। तो देखिए इनकी मित्रता सुरक्षा सब कहने की बातें, ढोंग वाली बातें। इनकी ना मित्रता अच्छी है, ना ये सुरक्षा तो देना, ये सुरक्षा देते हैं अपराधियों को सुरक्षा देते हैं, ये पीड़ितों को सुरक्षा नहीं देते हैं ये। तो मेरी तो ये है कि SSP महोदय अभी इस केस में तो समझिए कि भगवान बन के आए हैं, जो इनको बचा लिया गया इस प्रकरण से। अभी देखते हैं, अभी दूसरी पार्टी जो है नोटिस भी हमने उनको भेजा है। अगर वो लोग इतने सच्चे, कोर्ट क्यों नहीं जा रहे, कोर्ट से स्टे क्यों नहीं ला रहे हैं, आप ये बताइए ना। अगर वो लोग सच्चे हैं, प्रॉपर्टी के मालिक है, तो कोर्ट से स्टे लेकर आए ना। उन्होंने केविट दाखिल की, हमें उसकी इंटीमेशन आई, तो आप बताइए आपने स्टे क्यों नहीं ले लिया कोर्ट से। अगर आप सच्चे हैं तो आप स्टे लेकर के आइए प्रॉपर्टी पे। आप ऐसे गुंडागर्दी दबंगई क्या आप वहाँ पर दिखा रहे हैं। कोई मौके पे खून खराबा हो जाए, कुछ हो जाए, पुलिस तो उठा करके दोनों को बंद कर देगी। अरे मेरी पार्टी जो है, मेरा पक्ष तो अपने घर में आराम से बैठा हुआ है, अपनी खेती पे अपने गाय जानवरों को पाल रहा है, खेती बाड़ी वहाँ पर कर रहा है। ये आप बताइए वो क्या बोलते हैं उसको, झगड़े के लिए कौन उकसा रहा है, ये लोग उकसा रहे हैं ना। ये जबरदस्ती खेत में आ रहे हैं, जबरदस्ती जबरदस्ती किसी के घर में जाकर के खुदाई शुरू कर दूं, तोड़फोड़ शुरू कर दूं। तो आप ये बताइए मेरे काम पिटने वाले हैं कि नहीं है, मेरे काम मुकदमा जेल जाने वाले हैं कि नहीं। लेकिन पुलिस अंधी बैठी हुई है, उसे दिखाई नहीं देता है। पुलिस को सीरियस नहीं होना पड़ेगा, मैं ये बोल रही हूँ। देखिए अब वो टाइम तो है नहीं कि अब मुझे लगता है पुलिस अब जनता के हाथों से पिटेगी, यही काम होगा। क्योंकि देखो न्याय तो है नहीं, जब मुकदमा छोटे मोटी चीज़ों में। आप बताइए, अच्छा कल मुझे एक अधिकारी साहब, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहती हूँ उनका, जब मैंने उनसे इस बात पे चर्चा की तो मुझे बोले मैडम तो क्या हो गया, आप तो समाज सेवा कर रही हैं, समाज सेवा में एक मुकदमा ले भी लेंगी तो जाएगा ही क्या। तो मैंने उनको यही जवाब दिया, सर आप पे तो मुकदमा दर्ज हुआ था, आप तो इसको भली भांति जानते होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। जब अपने ऊपर 504, 506 का ही मुकदमा लग जाता है ना, तब पता चलता है कि मुकदमा क्या होता है। और ये बात मुझे ये एडवाइस देने की, तो मुकदमा देखिए आप झूठा ही मुकदमा मेरे ऊपर कर सकते हैं ना। मैंने कभी, मेरा ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ना मैं भूमाफिया हूँ, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों के लिए लड़ती हूँ। आप किसी का भी स्टेटमेंट उठा करके आप ले सकते हैं, और मेरा काम है लोगों को न्याय दिलाना। आप झूठा मुकदमा दर्ज कर दे, बाकी तो मैंने ऐसा कृत्य मैं कभी करती ही नहीं हूँ कि मेरे खिलाफ कोई FIR हो। हाँ पुलिस मुझे धमकी तो देती है, आप पुलिस के खिलाफ इतना बोलती हो, तो मुझे तो आपके मतलब अटैक भी हुआ मेरे फैमिली को झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए। तो ये घटिया इनकी हरकतें हैं, ये अपनी हरकतों से बाज आ जाए। मेरे को तो देखिए, हम तो ईश्वर के भरोसे चलते हैं। ईश्वर अगर वैसे ही न्याय के लिए लड़ती रहेंगी, मैं बिल्कुल हमेशा ऐसे न्याय के लिए लड़ती रहूंगी, चाहे मेरी जान भी चली जाए, मैं लोगों को न्याय दिलाती रहूंगी।